मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही एक खिलाड़ी की पहचान होती है। लेकिन मेरे लिए हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज़ है। मैं मैदान से बाहर निकलते समय यह नहीं सोचना चाहता, शायद मैं वो कैच पकड़ सकता था, शायद मैं एक और यार्ड दौड़ सकता था, शायद मैं एक और रन ले सकता था। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद और काश नहीं चाहिए। जब मैं मैदान पर उतरता हूँ तो मेरे लिए वह सिर्फ एक मैच नहीं है, वो मेरे लिए सम्मान है, वो मेरे लिए एक प्रिविलेज है। क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हूँ, मैं वहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वहाँ अपना 100% देने के लिए चुना गया है। इसलिए जब मैं मैदान से बाहर निकलूँ तो मेरे अंदर एक बूंद भी ऊर्जा बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही मेरा काम है, यही मेरा इरादा है और यही मेरा खेल के प्रति समर्पण है। एज ग्रुप क्रिकेट में मैंने जितनी मेहनत की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी थी। क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा था, मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था और इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। जब भी मैं मैदान पर उतरता हूँ, मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। मुझे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं मैच के बाद सोचूं, काश मैंने उस बॉल पर और थोड़ा एफर्ट लगाया होता। इसी एहसास से बचने के लिए मैं हर बॉल में अपना पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, फील्डिंग कर रहा हूँ या सिर्फ मैदान पर मौजूद हूँ। लोग देखते हैं कि कोई खिलाड़ी 100 रन बना रहा है और उन्हें लगता है कि शायद वह किसी खास दिन बस कमाल कर गया। लेकिन 100 रन कभी एक संयोग नहीं होते। आपको समझना होगा कि पहली बॉल से लेकर 90वीं और 100वीं बॉल तक आपने कितनी एवरेज बॉल्स खेली। टेस्ट क्रिकेट में तो इससे भी ज़्यादा। उन सभी डिलीवरीज के दौरान आपने क्या किया, क्योंकि अगर आप उस प्रक्रिया को समझ सकते हैं तो आप उसे दोहरा सकते हैं। और मेरे लिए यही कंसिस्टेंसी है, सिर्फ एक शानदार परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उस परफॉर्मेंस के पीछे छिपी प्रक्रिया को बार बार दोहराने की काबिलियत। क्या फेलियर मुझे प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। मैं इंसान हूँ, हर किसी की तरह फेलियर मुझे भी तकलीफ़ देता है। इतने बड़े मंच पर असफलता को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, सक्सेस और फेलियर दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है। चाहे खेल हो, नौकरी हो, रिश्ते हों या ज़िंदगी की कोई मुश्किल स्थिति, कभी जीत मिलेगी, कभी हार, और आपको दोनों को अपनी गरिमा के साथ कबूल करना सीखना होगा। आप जीतने के बाद इतने उत्साहित मत हो जाइए कि आपको लगे कि अब हम अजय हैं, और हारने के बाद खुद को इतना मत गिराइए कि आप दोबारा खड़े ना हो पाएं। फेलियर का दर्द महसूस कीजिए, उससे भागिए मत, लेकिन फिर खुद से पूछिए, मैंने कहाँ गलती की और अगली बार मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए फेलियर एक आईना है, वो आपको दिखाता है कि कमी कहाँ रह गई। अगर बैटिंग में आपने कोई गलती की तो अगली बार उस सिचुएशन में बेहतर शॉट खेलना है। अगर फील्डिंग में आप एक कदम पीछे रह गए तो अगली बार एक कदम को पहले उठाना है। यही खेल है और यही ज़िंदगी भी है। हमसे गलतियाँ होंगी, बार बार होंगी, लेकिन असली बात यह है कि क्या हमारे अंदर यह साहस और स्पष्टता है कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर सकें, बिना ईगो के कह सकें, हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई, फिर उसे समझें, उस पर काम करें और आगे बढ़ जाएं। यही असली विकास है। सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागिए। अगर आप हर चीज़ को सिर्फ सक्सेस, नंबर्स और रिजल्ट से नापेंगे तो आप प्रोसेस का लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे। हम एक टीम के रूप में इसलिए अच्छा खेलते हैं क्योंकि हमें प्रोसेस पसंद है। हमें मुश्किल परिस्थितियों में जाना पसंद है और फिर वहाँ से निकलकर जीत हासिल करना पसंद है। असल में हम रोज़ किसी और से नहीं, खुद से मुकाबला करते हैं। सवाल यह नहीं कि सामने वाली टीम कितनी मजबूत है, सवाल है दबाव में मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ। आज मैं कल से कितना बेहतर हूँ और कल आज से कितना बेहतर हो सकता हूँ। यही हमारा पैमाना है। हमारा मकसद किसी दूसरे को गलत साबित करना नहीं,
हमारा मकसद है अपने स्टैंडर्ड को लगातार ऊपर उठाना, ताकि आने वाली जनरेशन हमसे कुछ सीख सके। 2011-12 के आसपास जब हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, तब मुझे एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम्स और हमारे बीच एक फ़ासला है, और मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं उसी तरह चलता रहूं या फिर खुद को बदल दूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होना है तो मुझे अपने खेल के तरीके से लेकर अपनी ट्रेनिंग, अपनी सोच और अपने खान पान तक सब कुछ बदलना होगा। 2012 का IPL मेरे लिए अच्छा नहीं गया। मैं फिटनेस के मामले में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था। एक दिन मैं घर आया, शावर लेकर बाहर निकला और आईने में खुद को देखा। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। मैंने खुद से कहा, अगर तुम एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो तो तुम ऐसे कैसे दिख सकते हो। उस पल मुझे एहसास हुआ, अगर मैं खुद का ख्याल नहीं रखूँगा तो इतने बड़े स्तर पर कब तक टिक पाऊँगा। और फिर अगले दिन से सब बदल गया। मैंने अपनी डाइट बदली, जिम में रोज़ लगभग 2 घंटे लगाना शुरू किया, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन रेस्ट, जंक फूड से दूरी। मैंने खुद के लिए कोई आसान रास्ता नहीं चुना था। कुछ ही महीनों में मैंने लगभग 6-7 किलो वज़न कम किया, लेकिन असली बदलाव सिर्फ शरीर में नहीं आया। मैंने मैदान पर फ़र्क महसूस किया। खुद को ज़्यादा हल्का महसूस करता था, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा फोकस्ड, और जब मैंने परिणाम देखे तो डिसिप्लिन एक बोझ नहीं रहा, वह मेरी आदत बन गया। इसके बाद मेरे लिए हर चीज़ एक लर्निंग प्रोसेस बन गई। मैं अपनी फ़िज़ीक को समझने लगा, अपनी ताकत को समझने लगा, अपनी कमियों को समझने लगा, क्योंकि मेरा एक स्पष्ट विज़न था। मैं जिस स्तर पर खेल रहा हूँ उस स्टैंडर्ड को अपने आखिरी दिन तक बनाए रखना चाहता हूँ। मैं मैदान पर खड़े होकर यह नहीं देखना चाहता कि अब मैं पहले की तरह मूव नहीं कर सकता। अगर मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ तो आखिरी दिन तक उसी ऊर्जा और उसी जोश के साथ योगदान देना चाहता हूँ। यही मेरा विज़न है। और फिर मैंने अपनी हर चीज़ को उसी विज़न के आसपास ढाल दिया। मेरी ट्रेनिंग, मेरी डाइट, मेरी सोच, मेरा गेम, सब कुछ। मैं शायद शुरुआत में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं था, लेकिन एक चीज़ लगातार मेरे साथ रही, खुद पर और अपने खेल पर काम करने की आदत। एक समय मुझे लगा कि अगर हमारी टीम को दुनिया की सबसे बेस्ट टीम बनना है तो हमें अपने खेल को अलग स्तर पर ले जाना होगा। मैं मैदान पर उतरकर यह महसूस नहीं करना चाहता था, ओपोजिशन मुझे देखकर सोच रही है, इसे तो आसानी से संभाल लेंगे। मैं चाहता था जब मैं मैदान में उतरूं तो सामने वाली टीम सोचे, इसे जल्दी आउट करना होगा वरना यह मैच बदल सकता है। मैं इम्पैक्ट डालना चाहता था। मैं ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता था जिसके होने से ओपोजिशन की स्ट्रेटजी बदल जाए, क्योंकि अगर मैं अपनी टीम पर ऐसा प्रभाव नहीं डाल पा रहा तो फिर मैं उस जगह के साथ न्याय नहीं कर रहा जहां मैं खड़ा हूं। और अगर मेरे अंदर वह भूख ही नहीं है तो शायद मुझे खुद से कठिन सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी असली क्षमता से नीचे जी रहा हूँ। इसलिए मैंने खुद से कहा, मुझे अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को अनलॉक करना है, और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने आप को तराशना पड़ता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, कभी फिटनेस में, कभी स्किल में, कभी माइंडसेट में, कभी डिसिप्लिन में, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत में आगे ले जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिकाए रखने वाली चीज़ है आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपका विजन, सबसे बढ़कर हर दिन खुद से बेहतर बनने की चिंगारी। आखिरकार दूसरों से मुकाबला करना आसान है, सबसे कठिन मुकाबला होता है अपने कल वाले वर्जन से। और शायद असली सफलता यही है कि जब आप आज मैदान में उतरें तो आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से हो। और जब दिन खत्म हो तो आपके मन में कोई काश न हो, बस एक राहत हो, आज मैंने अपना सब कुछ दे दिया।